हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार दरोगा 2023 के लिए आपको एजुटेरिया की एक नई पुस्तक आई है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे वॉल्यूम 1 के रूप में। फ्रेंड्स, इसमें आपको कुल जो है सेट की संख्या 15 दिया गया है। सेट नंबर 1 को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आज से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि इस तरह का जब ही सेट आपको हम लोग डालेंगे उसका सूचना आपको पहले मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 1 को। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सेट नंबर 1। यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, इस पर क्वेश्चन दिए गए हैं। टोटल जो है क्वेश्चन 100 दिए गए हैं। मार्क्स जो है आपको 200 के होंगे और समय आपको 2 घंटे मिलते हैं, ये आप तो जानते ही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें कौन सा कथन जो है सत्य है। सत्य कथन के बारे में आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो फर्स्ट दिए हुआ कथन में आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। फ्रेंड्स, ये आपको कथन सत्य है। बाकी जो दिए गए हैं फ्रेंड्स, आपको वह कथन गलत दिए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो ग्रामीण सभ्यता थी, एक गलत आपको दिए गए हैं, गलत है। यह आपको शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। ये भी कथन आपको फ्रेंड्स सही नहीं है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ के लोग जो है केवल चावल की खेती करते थे, ये भी आपको फ्रेंड्स गलत है। केवल चावल नहीं, अन्य भी आपको फसल मिले हैं। इस तरह से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं, जैन धर्म के 3 जो रत्न हैं, जैन धर्म के 3 रत्न में शामिल है। कौन कौन शामिल है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण जो है आपको 3 रत्न जो है या त्रिरत्न जिसको कहते हैं, यह जैन धर्म का आपको मुख्य रूप से यह शामिल है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। क्या कहा जाता था ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसे हम लोग आपको मलिच्छ नंदम के नाम से जानते थे। मलिच्छा नंदम के नाम से। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, विशाख दत्त द्वारा आपको रचित आपको मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इसे हम लोग यह जो है आपको संस्कृत में लिखी गई आपको पुस्तक है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात शेरशाह सूरी के आपको शासनकाल में। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच जो है द्वंद्व प्रारंभ हुआ था ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी, औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच में द्वंद्व शुरू हो गया था। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन के पिता कहा जाता है ये पूछ रहा है फ्रेंड। आपको स्थानीय स्वशासन के पिता किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। कब हुआ था अवध का विलय ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1856 ईस्वी में अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया था। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आपको यह करने वाला था लॉर्ड डलहौजी, आपको ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स, कुशासन का आरोप लगा करके इससे अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन जो 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस विरोध का नेतृत्व किया था बंगाल विभाजन के। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको दिया है, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। तो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात
ज्योतिबा फुल्ले द्वारा जो है 1873 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, इस तरह से फ्रेंड आपको और जो है आपको आता है, जिसमें आपको प्रार्थना समाज आपको आता है 1867 में, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा किया गया था। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। 1408 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अलाउद्दीन के समय में भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? ये पूछ रहा है फ्रेंड, अलाउद्दीन के समय में पूछ रहा है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1/2 भाग था आपको उपज का। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, भारतीय संविधान में अपने नागरिकों को खाली स्थान की समानता का वचन देता है। क्या समानता का वचन देता है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात प्रतिष्ठा और अवसर का आपको समानता का वचन देता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? ये पूछ रहा है फ्रेंड, अर्थात मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात स्वर्णसिंह समिति ने यह आपको सुझाव दिया था। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। और इसके आपको सुझाव के ही कारण से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो हुआ था, इसमें भाग आपको 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में जोड़ करके नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य को उल्लेख किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को आपको अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको राष्ट्रपति के आपको पास होता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन जो है शामिल होता है? ये पूछ रहा है फ्रेंड, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? ये पूछ रहा है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वे सभी व्यक्ति जिनके नाम जो है गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदान सूची में दर्ज हैं, वे सभी जो है ग्राम सभा में शामिल हो सकते हैं या होते हैं। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन जो है केंद्र तथा राज्यों में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात 51वां आपको संविधान संशोधन जो है वह मंत्री परिषद में मंत्रियों के अधिकतम संख्या को सीमित करता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ से, नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन सा जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था कौन नहीं है? दिए गए ऑप्शन में सबको चयन करना है। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है। यह वास्तव में एक आपको सलाहकार से कह सकते हैं, सलाह देने वाला समिति होता है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। संविधान से ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, 1946 में आपको निर्मित आपको अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जवाहरलाल नेहरू थे। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? उच्च न्यायालय का प्रावधान पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अनुच्छेद जो है 241 के तहत आपको केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की प्रावधान किया गया है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आता है? ये पूछ रहा है फ्रेंड, अर्थात कौन सा मामला जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आपको अधिकारिता क्षेत्र में आता है? ये पूछ रहा है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मूल अधिकारों का प्रवर्तन जो है यह मुख्य रूप से उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय के अधीन के आता है। सी यहाँ पर राइट आंसर।
नेक्स्ट आपको दिया है स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है, उसका नाम बताना है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया जो है इसका भाग नहीं है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगर भारत की बात की जाए फ्रेंड्स, भारतीय प्रवासी दिवस तो वह 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 आपको 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। नेक्स्ट आपको दिया है आपको लोसूंग जो है लोसूंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह आपको सिक्किम में प्रचलित है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट आपको सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है आपको इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इकोसिस्टम का सही परिभाषा आपको ऑप्शन नंबर आपको दिए गए में परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, ये आपको सही नहीं है। किसी स्थान पर आज आपको अजीवीय घटक केवल होगा, ये भी आपको फ्रेंड सही नहीं है। अगला ऑप्शन दिया हुआ है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव जो है रहते हैं, ये भी आपको कथन सही नहीं है। अगला दिए फ्रेंड्स आपको जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन जो है तंत्र होता है, ये फ्रेंड्स आपको सही हो जाएगा। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह परिस्थितिकी तंत्र का अच्छा आपको फ्रेंड्स आपको परिभाषित करता है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 33.33% होना चाहिए। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, क्यों, यह पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको यांत्रिक मदद हेतु यह दूसरे पर निर्भर रहता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे कंचनजंगा जो है आपको 2002 में दिया गया है, ये फ्रेंड्स आपको सही नहीं है। यह आपको 2000 सीधे आपका फ्रेंड्स आपको 2000 हो जाएगा, यह आपको इसका स्थापना वर्ष ना कि 2002। बाकी जो दिए गए हैं सिमलीपाल 1994 यह सही है। आपको नोकरेक जो है आपको 1988 सही है। पन्ना जो है 2011 ये भी सही है। ये आपका सही मिलान नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्षेत्रीय भाषा में आपको निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट जो है कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह केरल हाई कोर्ट है। सी ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस राज्य सरकार द्वारा आपको SHWAS अर्थात श्वास जो है ऐप जारी किया गया है, ये पूछ रहा है। तो राइट जाएगा फिर ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात तमिलनाडु के द्वारा यह ऐप जारी किया गया है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। जो मुख्य रूप से स्वच्छता कर्मचारियों और उसके परिवार के सदस्यों के कल्याण हेतु यह ऐप चलाया गया है, ये भी आपको फ्रेंड ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ हाल ही में आपको संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह अमेरिका के साथ किया है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे हम लोग ILO कहते हैं में शामिल होने वाला 187वां आपको देश कौन सा है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको टोंगा देश है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है विश्व हिंदी सम्मेलन जो 2023 जिसका आयोजन जो है फिजी में किया गया हम इसमें भारत
भारत के तरफ से कितने प्रतिनिधि जो है कितने आपको प्रतिनिधित्व किया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था, तो इसका राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात एस जयशंकर ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए, भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऑपरेशन दोस्त चलाया था। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिएगा फ्रेंड्स, ग्लोबल फायर ऑफ इंडेक्स, ग्लोबल फायर फॉर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश जो है प्रथम स्थान पर है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका जो है आपको प्रथम स्थान पर है। ए सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। अगर भारत की बात की जाए फ्रेंड्स, तो यह आपको भारत जो है चौथे स्थान पर है, ये भी आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको, वित्त वर्ष जो है 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी की विकास दर कितना रहने का अनुमान है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 6 से 6.8। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है, दूध उत्पादन में, तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यह पहला स्थान है अभी, ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित आपको सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है, तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यह आपको कुश्ती खेलती है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ग्रैमी पुरस्कार 2023, ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे आपको एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है, तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हैरी आपको आउस को चुना गया है। बी यहाँ पर फ्रेंड्स राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स, प्रसिद्ध पुस्तक आपको विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है, तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सलमान रुश्दी इसके राइटर हैं, ए राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्लोज द केयर गैप। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है, कहाँ किया गया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात महाराष्ट्र में किया गया है। और महाराष्ट्र में यह स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है जो 70 फुट है, और यह आपको महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, जनवरी 2023 में आए आपको रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सही सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है फ्रेंड, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात महाराष्ट्र जो है इसके राज्यपाल आपको गणेश लाल दिया गया है, ये आपको सही नहीं है। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वह आपको फ्रेंड्स दिए गए में आपको राजेंद्र बी आपको आर्लेकर हैं, यह आपको आर्लेकर नहीं है, यह आपको फ्रेंड्स रमेश आपको बैस हैं यहाँ पे। और आपको बिहार के जो हैं राज्यपाल वह आपको राजेंद्र बी आर्लेकर बने हैं, ये आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। बी यहाँ पर फ्रेंड्स, डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में आपको तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह खेल से संबंधित है। नेक्स्ट आपको दिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के, तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात संगीता वर्मा को। नेक्स्ट आपको दिया है, अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भोपाल में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, हाल ही में आपको दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई, तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 200वां जयंती जो है मनाया गया। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया, तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट दिया, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए, रामचंद्र आपको पौडेल, ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया, हाल ही में किस राज्य में आपको आयोशांग उत्सव मनाया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात मणिपुर। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आपको 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अप्पा साहेब आपको धर्माधिकारी को,
ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात सुलेखा यादव। नेक्स्ट आपको दिया है रबी फसल की बुआई की जाती है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात अक्टूबर नवंबर तक, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया जूट उत्पादक में अग्रणी राज्य है, तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अर्थात पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आपको दिया है किस भारतीय राज्य की आपको अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? ए पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है अधिकतम लगता है म्यांमार से, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है भारत में उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है, कहाँ होती है? ए पूछ रहा है फ्रेंड, किसके कारण से होती है? ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी विक्षोभ से आपको वर्षा होती है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है कॉफ़ी पोट का नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात सेंटोस को कॉफ़ी पोट के नाम से जाना जाता है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुमाऊं हिमालय का भाग है। नेक्स्ट आपको दिए द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, क्या है? ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह प्रवाल द्वारा निर्मित आपको द्वीप है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो राइट जाएगा आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात यह चीनाब की सहायक नदी है। नेक्स्ट आपको दिया है भार का एसआई मात्रक है, भार का एसआई मात्रक क्या है? तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी न्यूटन होता है, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, उस यंत्र का नाम पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात पेरिस्कोप की सहायता से किया जाता है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यदि कार का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइट बस ऑप्शन नंबर डी अर्थात उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, यदि कार का मान जो है धनात्मक हो तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इसके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी कम हो जाएगा, अर्थात गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है या गुरुत्वाकर्षण बल जो है कम हो जाएगा दूरी के बढ़ने पर। नेक्स्ट आपका दिया है उत्प्रेक्ष बल और भार कार्य करते हैं, कैसे कार्य करते हैं? ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर डी विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। नेक्स्ट देवा निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर डी माध्यम जो है तरंग की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा जो है आपको विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूध से दही परिवर्तित होना, यह आपको रासायनिक परिवर्तन है, बाकी जो दिया गया है वह सभी आपको भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसने जो है परमाणु के आपको अविभाज्यता के बारे में बताया था? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात डाल्टन ने बताया था। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा आपको समान तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है समान ताप पर द्रव अवस्था में होता है? ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात गैलियम जो है समान तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात बी जो है आपको किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स धातु का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा था, इसलिए धातु का या नहीं है, यह अधातु का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ऑक्सीजन का, बाकी जो दिया गया है यह आपको धातु का है, यह भी आपको धातु का दिया गया ऑप्शन में। अगर बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वह आपको धातु हो जाता है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दिया गया इसलिए आपको यह अधातु वाला है, बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी अर्थात परमाणु आपको क्रमांक इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपको दी हुई है ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ है यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह खाली स्थान का लवण होता है। किसका लवण होता है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वह सशक्त एसिड और कमजोर बेस होता है। अर्थात सशक्त यहाँ पे कह सकते हैं फ्रेंड्स आपको प्रबल अम्ल और आपको कमजोर जो है आपको भस्म होता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दी हुआ है जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात क्षार जल में OH आयन निर्मित करता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नेक्स्ट आपको उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, वह आपको हीलियम है। नेक्स्ट आपको दिया है अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, इसे खाद के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट आपको दिया है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी, इसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है आपको हीमेटोलॉजी के अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? ए पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर आपको ए, यह रक्त से संबंधित होता है। नेक्स्ट आपको दिया है पानी की कमी के कारण से कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसे हम लोग प्लाज्मोलाइसिस के नाम से जानते हैं। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आपका एडिपोज ऊतक होता है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी आपको संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसे हम लोग विभेदन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपको दिए पादपों की सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा उपस्थित रहता है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? सजीवों में फिर सबको लक्षणों के आनुवंशिक सिद्धांतों का प्रतिपादन कौन किया था? तो राइट रहेगा फिर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ग्रेगर जॉन मेंडल, इसको कह सकते हैं। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। ग्रेगर मेंडल दिया हुआ है, ग्रेगर जॉन मेंडल भी इसका पूरा नाम है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है जोक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? तो राइट जाएगा फिर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह एनेलिडा से संबंधित है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से किसमें आपको होमोडोट दांत पाए जाते हैं? तो राइट जाएगा फिर ऑप्शन नंबर ए, मछली में जो है होमोडोट दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपको दिए मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो राइट जाएगा फिर ऑप्शन नंबर आपको डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl अम्ल होता है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विषाणु जनित नहीं चयन करना है? तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात तपेदिक जो है यह विषाणु जनित नहीं है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा आपको नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात PC आपको महालनोबिस जो था इसका अध्यक्ष था। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके ऊपर नेशनल एकेडमी ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च आपको मैनेजमेंट स्थित है। कहाँ स्थित है? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में आपको क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता की कीमत सूचकांक का उपयोग किया जाता है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है।
नेक्स्ट यहाँ पे फिर से आपको यह मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका सोल्यूशन हम डायरेक्ट बताते चलते हैं। आपको इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से फ्रेंड्स आपको इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा पूरी तरह से, और इसका PDF भी आपको फ्रेंड्स वहाँ से मिल जाएगा। आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, और प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी एक ग्रुप में से आप शेयर कर दें फ्रेंड्स, किसी एक ग्रुप में आप इसे शेयर कर दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।